बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. Dear student, this is मोहम्मद तलहा हाशमी and you are watching पैशन केमिस्ट्री सीरीज. स्टूडेंट्स, आज का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिकली चैप्टर नंबर 8 की कंटिन्यूशन है. प्रीवियस टॉपिक में हमने बड़े ही इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे. अब हमारे पास एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. दैट इज एक्चुअली आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. जी स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक का नाम है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. तो चलिए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं छोटी छोटी इसको हेडिंग्स में आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि हम बात को समझ सकें. स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहली चीज है दैट इज एक्चुअली सेल्फ आयोनाइजेशन. इसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ आयोनाइजेशन. ये स्टूडेंट्स, बात ये है कि जो वाटर है, वाटर बेसिकली क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. सेल्फ आयोनाइजेशन से क्या मुराद है कि जब वाटर का मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्चुअली आयोनाइज होते हैं और इनकी आयोनाइजेशन एक्चुअली होती बड़ी स्मॉल है लेकिन इसकी वैल्यू मेजरेबल है. और बनता क्या है हमारे पास? यकीनन जो है वो एक तरफ हाइड्रोनियम आइन और दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल आइन बनता है. हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि H2O जब आयोनाइज होगा तो हमारे पास ये यकीनन आयोनाइज होगा तो H पॉजिटिव बनाएगा और साथ में OH नेगेटिव बनाएगा. इसे स्टूडेंट्स कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन. और जो आइंस बनते हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है. और स्टूडेंट, हमारे पास ये क्या है? ये बेसिकली हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. और वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से डिसोसिएट होता है. ये डिसोसिएट इनटू स्मॉल, इनटू लो कंसंट्रेशन. किसकी स्टूडेंट लो कंसंट्रेशन होगी? लो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और साथ में स्टूडेंट्स OH नेगेटिव आइंस. यानी कि आयोनाइज तो ये होगा लेकिन इसके आयोनाइज होने से बड़ी स्मॉल कंसंट्रेशन बनेगी. किसकी स्टूडेंट स्मॉल कंसंट्रेशन? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की. और हम इसकी जो ये आयनिक बिहेवियर है या इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कैरेक्टर है उसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं बाय एडिंग सम अमाउंट ऑफ एसिड. लेकिन खैर, ये तो हमारे पास बात आ गई कि व्हाट इज सेल्फ आयोनाइजेशन. सेल्फ आयोनाइजेशन से मुराद वाटर का खुद ही अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाना. तो चलिए अब हम इसके लिए यकीनन Kc की वैल्यू लिखते हैं. तो अब हम लिखते हैं स्टूडेंट्स इसके लिए वैल्यू ऑफ Kc फॉर द सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. तो स्टूडेंट Kc की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, जरा बताइए. यकीनन आपके पास आप दो चीजों का रेशियो होती है. Kc इज एक्चुअली इक्वल टू the concentration of the product and divided by the concentration of the reactant. इसका मतलब है Kc की वैल्यू प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है. स्टूडेंट देखिए, हमारे पास यहां पर जो प्रोडक्ट है वो दो हैं. एक हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है और एक स्टूडेंट हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन है. जबकि स्टूडेंट हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो यकीनन एक ही है और वो क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज द वाटर. इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स Kc की जो वैल्यू है बेसिकली वो हमारे पास फाइनली क्या आ गई? दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और फिर स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन और फिर स्टूडेंट डिवाइड किससे किया हमने? इसे H2O से. और ये हमारे पास Kc की वैल्यू आ गई. और फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने माइंड में रखनी है, Kc की क्वांटिटी होती है और ये बराबर होती है हमारे पास 1.8 into 10 raised power minus 16. ये स्टूडेंट हमारे पास Kc की वैल्यू जो है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. वाटर के लिए ये इतनी ही रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस तरह से क्या फाइंड कर लिया? Kc
और Kc क्या है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसके लिए स्टूडेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है? फॉर द सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ये स्टूडेंट अब हम आगे चलते हैं। Kc के बाद हम यकीनन एक नया कांस्टेंट ड्राइव करेंगे अपने आज के इस लेक्चर में। स्टूडेंट देखिए वो क्या है। देखिए स्टूडेंट, मैं हेडिंग बनाने जा रहा हूं आपके सामने, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। और ये क्या होता है स्टूडेंट? ये KW होता है। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये कैसे ड्राइव किया जाता है, इसको अब हम सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने ये बात कही कि जो Kc है उसकी जो वैल्यू है वो आपके सामने मौजूद है कि Kc इज एक्चुअली इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, और उसको हमने डिवाइड किससे किया स्टूडेंट्स, एंड दैट वैल्यू इज एक्चुअली डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब देखिए बच्चों, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें यहां पर आपने समझनी है और बड़े गौर से। स्टूडेंट, बात यह है कि हमने जैसे कि ऊपर डिस्कस किया कि वाटर जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो आयोनाइज बड़ी स्मॉल एक्सटेंट में होते हैं। इसका मतलब है कि हम अब यहां पर ये कहेंगे कि जो वाटर है वो बड़ी स्मॉल अमाउंट में अपने आयंस में कन्वर्ट हुआ है। इतनी स्मॉल अमाउंट में कन्वर्ट हुआ अपने आयंस में कि उसकी कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं आया, उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रही, उसकी कंसंट्रेशन सेम रही। इसका मतलब है इस सेम कंसंट्रेशन की वजह से, इस कांस्टेंट कंसंट्रेशन की वजह से हम वाटर को भी कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, और इसको एक दूसरा कांस्टेंट जो हमारे पास मौजूद है Kc को Kc के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, Kc मल्टीप्लाइड बाय H2O इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। अब स्टूडेंट गौर कीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हैं कि ये Kc भी कांस्टेंट और ये वाटर भी क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब है दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये दो कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है हम इन दोनों को एक नए कांस्टेंट के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट वो नया कांस्टेंट क्या होगा? वो नया कांस्टेंट स्टूडेंट हमारे पास होगा Kw, एंड दैट इज इक्वल टू Kc इंटू H2O, और यकीनन स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। इसका मतलब है स्टूडेंट अब ये हमारे पास जो Kw है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Kw से करते हैं स्टूडेंट्स। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए Kw किसके इक्वल है? Kw इज एक्चुअली इक्वल टू Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब स्टूडेंट दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट Kc की वैल्यू जैसे हमने पहले बात की वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब रह किसकी गई? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी यहां पे बताने जा रहा हूं कि स्टूडेंट जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय taking 1000 gram per decimeter cube of water and then dividing by the molar mass of water that is 18 gram per mole। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। कब फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स? जब हम एक, यानी आप कह लेंगे 1 लीटर वाटर है और उसके अंदर हमारे पास जो है वो 18 ग्राम जो है वो हमारे पास जो है वो उसका मोलर मैस है वाटर का, तो 1000 को 18 पे डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट ये ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 55.5 मोल। अब ये मोल ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, मोल डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब है स्टूडेंट दैट इज द वैल्यू ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और इस कंसंट्रेशन को स्टूडेंट्स मोलैरिटी भी कहते हैं।
और ये मोलैरिटी प्योर वाटर की होती है। तो ये बात ज़हन में रखिए कि दैट इज द वैल्यू ऑफ द मोलैरिटी ऑफ द प्योर वाटर। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट्स, अब बात बड़ी गौरतलब है, अब हम क्या KW की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि KW जो है स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल किसके है? KC इंटू वाटर के। और ये किसके इक्वल है? यकीनन H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास Kc की वैल्यू भी गिवन है। कितनी है? 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज्ड पावर -16 और वाटर की वैल्यू भी गिवन है, वो है 55.5। जब स्टूडेंट हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो KW की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 1.01 इंटू 10 रेज्ड पावर -14। तो इसका मतलब है ये स्टूडेंट हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू है और ये यकीनन इक्वल होगी H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन की कंसंट्रेशन के एट 25 डिग्री सेल्सियस। और स्टूडेंट्स ये KW की जो वैल्यू होती है ये स्पेसिफाइड होती है और ये हर टेम्परेचर पर चेंज होती रहती है। इसका मतलब है ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये सवाल हर साल बोर्ड में आ जाता है कि वाई KW इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो यहां पर हम एक छोटी सी हेडिंग बना लेते हैं कि स्टूडेंट ये जो KW है दैट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। और स्टूडेंट कैसे, क्यों, ये बात हम समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, बात बड़ी सिंपल सी है। आपको मैं एक टेबल भी यहां पर ड्रॉ करके दूंगा, आपने तवज्जो करनी है। स्टूडेंट हमारे पास जो KW है, यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ द KW is actually depending upon concentration of hydrogen and hydroxyline. So you can say that when you will increase the temperature, then what will happen? The concentration of hydrogen and hydroxyline will be increased. And due to increase in the concentration of hydrogen and hydroxylines, the value of the KW or the value of the dissociation constant of water will also be increased. तो इसका मतलब ये हुआ कि KW की वैल्यू टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगी। और उसकी वजह क्या है? कि उसकी वजह ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से आइंस या वाटर की डिसोसिएशन बढ़ जाएगी और वाटर की डिसोसिएशन बढ़ने से हमें ज्यादा आइंस मिलेंगे और ज्यादा आइंस मिलेंगे तो KW की वैल्यू भी ज्यादा होगी। और KW की वैल्यू कैसे बढ़ती है? चलिए आपको एक टेबल के जरिए जो है वो, अब आप टेबल देखिए और इसकी मदद से हम ये देखते हैं कि KW की वैल्यू टेम्परेचर के साथ किस तरह से रिलेट करती है। हमने यहां पर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड लिया है, यहां पर हमने KW की वैल्यू नोट की है इन डिफरेंट टेम्परेचर पर, और ये हमने कॉलम बनाया है जिसमें हमने ये दिखाया कि बेसिकली कितनी इंक्रीज हो रही है, KW की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने से कितने गुना बढ़ रही है। चलें स्टूडेंट देखते हैं। स्टूडेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास 0.11 न्यूटन पावर -14 KW की वैल्यू है। फिर हमने टेम्परेचर को 10 कर दिया तो हमारे पास स्टूडेंट ये वैल्यू 0.30 आ गई, 10 पावर -14। ये कितने गुना बढ़ गई? इसके 3 टाइम्स तकरीबन हो गई। फिर यहां पर हमने 25 किया, जैसे आपको पता है कि हमने 25 पर पहले भी वैल्यू कैलकुलेट की है, 1.0 इंटू 10 पावर -14, ये 10 टाइम बढ़ गई। यानी 0 से 25 तक आने में ये वैल्यू 10 टाइम इंक्रीज हो गई। और फिर स्टूडेंट हमारे पास आप ये देखिए, फिर हम 70, 25, 40, 100, और फिर आप ये देखिए कि जब हम 0 से 100 पर आए हैं तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई? 75 टाइम्स। इसका मतलब है स्टूडेंट यहां पर आप लाजमी तौर पर जो है वो वैल्यूज को याद रखेंगे। एक आप 0 की वैल्यू को मेमोराइज कर लें, 25 की वैल्यू आपके माइंड में रहेगी यकीनन, और वो वैल्यू कौन सी है? 1.0 इंटू 10 पावर -14। और फिर आप 100 वाली वैल्यू मेमोराइज कर लें ताकि आप इसकी एग्जांपल में, इस क्वेश्चन की एग्जांपल में लिख सकें कि इतने टेम्परेचर पर ये वैल्यू थी, फिर टेम्परेचर चेंज हुआ तो वैल्यू ये हो गई। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि हमारे पास KW जो है दैट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। आल्दो कोई रेगुलर इंक्रीज यहां नहीं हो रहा, इंक्रीज इररेगुलर है, लेकिन जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने क्या देखा कि KW की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। और कैसे? डिक्रीज तो नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। इसलिए हम यहां पर ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ KW
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। स्टूडेंट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये वाली वजह क्या है, क्योंकि के डब्ल्यू ये जैसे मैंने पहले बताया एच और ओ एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा, इन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इससे के डब्ल्यू की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक और हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, जिसमें हमने क्या फाइंड किया कि के डब्ल्यू जो है वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट अब देखिए हमारे पास जो प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर, इसमें हम दो चीजों की कंसंट्रेशन को देखते हैं। और वो दो चीजें स्टूडेंट कौन कौन सी हैं? एक यहां पर हम लेते हैं, आप कह लीजिए कंसंट्रेशन, किसकी स्टूडेंट? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। इसका मतलब है अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ। अब ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपने एक ये वैल्यू याद रखनी है के डब्ल्यू की, आगे चल के हम इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट काम करेंगे। ये के डब्ल्यू की वैल्यू आपने लाजमी मेमोराइज रखनी है कि के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻14, 1.01 10⁻⁻14। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये चाहते हैं कि हमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यूज भी मिल जाएं। तो चलिए स्टूडेंट अब इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर होती है किसके? 10⁻⁻14 के। ये अभी हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट बात ये है कि हमारे पास अगर आप गौर करें कि जब भी वाटर आयोनाइज होता है, वाटर के आयोनाइज होने से कितने हाइड्रोजन आयंस बनते हैं? एक। कितने हाइड्रोक्सिल आयंस बनते हैं? एक। इसका मतलब है क्या हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस? कह सकते हैं जी, ठीक हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर हाइड्रोक्सिल आयन की जगह पर हम हाइड्रोजन आयन पुट कर देते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन आयन इनटू हाइड्रोजन आयन, और यहां पर क्या आ जाएगा? 10⁻⁻14। इसका मतलब है स्टूडेंट्स अब मेरे पास क्या बन गया? मेरे पास बन गया 10⁻H हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का मेरे पास हो गया स्क्वायर, और 10⁻⁻14। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो स्टूडेंट मेरे पास ये आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, एंड दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻7। सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यू कैन से दैट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है हमारे पास। और इसी तरह से मैं क्या करूं, अगर मैं इस OH की बजाय H की जगह OH लगा लूं तो मेरे पास OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी किसके इक्वल होगी? 10⁻⁻7। तो ये कह लीजिए कि प्योर वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन की मिकदार हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन उसकी मिकदार के बराबर होती है। ये बात भी हमने प्रूव कर ली। इसका मतलब है स्टूडेंट हमारे पास ये वाली वैल्यू भी हमें पता चल गई कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन जो होते हैं उनकी क्या क्या वैल्यूज है। तो मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, तीन वैल्यूज याद रखनी है, हाइड्रोजन आयन की, फिर कौन सी? हाइड्रोक्सिल आयन की, और फिर कौन सी? के डब्ल्यू की। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूंगा तो मैं ये तीनों वैल्यूज को आगे लेके चलूंगा, के डब्ल्यू को, H पॉजिटिव को और OH नेगेटिव को। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये तीन वैल्यूज आ गई। इससे हमने कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव भी फाइंड कर ली और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव भी फाइंड कर ली। स्टूडेंट अब जरा तवज्जो कीजिए, बात ये है कि स्टूडेंट टेम्परेचर के इंक्रीज होने से याद रखिए इन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। यानी कि मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर ये 25 पर है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यू कुछ और होगी, 40 पर है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यू कुछ और होगी। लेकिन स्टूडेंट पीएच चेंज नहीं होती, पीएच वाटर की न्यूट्रल ही रहेगी। यानी कि वाटर को हम जितना मर्जी हीट कर लें, अगर आपको ये इंटरटेस्ट में जो है वो ये एमसीक्यू आ जाए कि पीएच ऑफ द वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, पीएच ऑफ द वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, pH of the water at 90 degree centigrade, at any temperature pH will remain same।
हाँ, दो चीजें बड़े तवज्जो से समझिएगा और ये हमारे पास इस टॉपिक का एंड आ जाएगा। स्टूडेंट हमारे पास अगर हम क्या करें, वाटर में दो चीजें ऐड कर दें, और वो दो चीजें क्या स्टूडेंट्स, एक एसिड और एक बेस। अब देखिए स्टूडेंट, एसिड क्या, मिसाल के तौर पर हम HCl ऐड कर दें तो क्या होगा फिर, एसिड के ऐड करने से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विल बिकम ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि एसिड का काम है हाइड्रोजन आयंस देना। और इसी तरह से अगर स्टूडेंट हम बेस ऐड कर दें, मिसाल के तौर पर हम NaOH ऐड कर देते हैं। स्टूडेंट जब NaOH ऐड करते हैं वाटर के अंदर, प्योर वाटर के अंदर, तो फिर हमारे पास उसकी pH भी चेंज हो जाएगी, और इस तरह से हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन जो होगी दैट विल बिकम ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, pH टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, pH टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होती, बल्कि pH वाटर की तब चेंज होगी जब हम वाटर के अंदर कोई भी एसिड या बेस ऐड कर देंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, किसके हवाले से बात करने जा रहा हूं, KWH पॉजिटिव और OH नेगेटिव के हवाले से। इसलिए दोबारा मेमोराइज इनको कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।